मंजिलों के हकदार वो नहीं हैं जिनके ख्वाब बड़े हैं, बल्कि वे हैं जो जिद पे अड़े हैं। अगर आपने 10वीं परीक्षा पास कर ली है तो हो जाइए तैयार। एसएससी एमटीएस के जरिए दे रहा है आपको सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। एसएससी एमटीएस की बेहतर तैयारी कराने के लिए हम लेकर आए हैं श्योर सिलेक्शन बैच, जो आपके सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करेगा। इस बैच में आपको अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से क्लासेस कराई जाएंगी और किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी डाउट है तो उस टीचर के माध्यम से ही उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो देरी किस बात की, आज ही डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप और ज्वाइन करें श्योर सिलेक्शन बैच। आपको बता दे दोस्तों, क्या है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे। बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या कह रहे हैं? यदि 25,000 रुपए को ए, बी तथा सी में 1/10 1/6 के अनुपात में बांटा जाए तो सी को क्या रुपए में मिलेगा, यानी सी को कुल कितना रुपए मिलेगा, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों इसके पहले वाली क्लास में, हाँ इसके पहले वाली यानी 1-2 पीछे क्लास में हम आप लोगों को बताए थे, रेशियो कभी भी दोस्तों बटा में हो तो उसको एक आप एग्जैक्ट रेशियो में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? नीचे वाले संख्याओं का दोस्तों एलसीएम लेके और गुना कर सकते हैं। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसको पहले बटे वाला रेशियो है ना, तो इसको एग्जैक्ट रेशियो में बदलिए। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, 10, 6 और 15, ठीक है, का क्या निकालना है दोस्तों? एलसीएम। तो 10, 6 और 5 का एलसीएम दोस्तों क्या होगा बताइएगा? 30 होगा। क्या होगा? एलसीएम 30 होगा। तो अब इसमें गुने 30 करेंगे, ध्यान दीजिए, और इसमें भी गुने 30 करेंगे और इसमें भी गुने 30 करेंगे। तो ये 10 तिहाई 30, 3 एकम 3, 6 पच्चे 30, समझिएगा, 5 एकम 5, 15 दूना के 30। तो ये रेशियो जो होगा दोस्तों, नया वाला रेशियो होगा जो, वो 3:5:2 के रेशियो में आएगा। यानी कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा दोस्तों, समझिएगा, A:B:C बराबर क्या होगा? 3:5:2 होगा। हम लोगों से प्रश्न में क्या पूछ रहा है बताइए? तो हम लोगों से पूछ रहा है सी का क्या, ध्यान दीजिएगा, सी को क्या रुपए में मिलेगा, कितना मिलेगा। सी का रेशियो दोस्तों क्या है? सी का पूछ रहा है, सी का रेशियो 2 है बटा में। अनुपात देखिए सी का क्या है? 2। अनुपात बटा अनुपातिक योग होता है 3, 5, 8, 2, 10, यानी 2 बटा क्या होगा? 10। और गुने क्या करेंगे दोस्तों? टोटल रुपए क्या है? 25,000 है। तो गुने आप क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, गुने आप करेंगे 25,000। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे। तो देखिए 2 पच्चे 10, 5 पच्चे 25। आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए? सी को कितना रुपए मिला बताइए सभी स्टूडेंट? कितना मिला? 5,000। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया 5,000, ध्यान दीजिएगा, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का 5,000 रुपए आंसर आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। समझ में आ गया, अच्छी बात है, समझ में आ गया। हाँ एक बार कमेंट कर लीजिए सभी लोग, 5,000, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ एक बार बताइए तो समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो यस सर कमेंट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। समझ में आ गया तो यस सर कमेंट करिए, कमेंट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यस सर, सभी स्टूडेंट यस सर कमेंट करें, यानी क्वेश्चन समझ में आ गया। बहुत अच्छे, वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। हाँ ज्यादा कुछ करना नहीं है, आसान है, ध्यान दीजिए, आसान है, ध्यान दीजिएगा। हाँ ये कई बार एग्जाम में पूछा गया और पेन उठाने की भी जरूरत इसमें नहीं है, ध्यान दीजिए। प्रश्न है 5 संख्याओं का औसत 120 है। यदि एक संख्या को अलग किया जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 है। अलग की गई संख्या क्या है? आंसर दीजिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का कराया गया, इसमें कुछ करना भी नहीं है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। आंसर दीजिए। आ रहा है, आ रहा है, बहुत अच्छे, ध्यान दीजिए।
ज्यादा कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए। 5 संख्याओं का औसत क्या है? 120। टोटल संख्याओं का योग क्या होगा? 5 गुने 120, यानी कि 12 पच्चे 60, 600 होगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि एक संख्या अलग किया जाए, एक संख्या अलग कर देंगे तो क्या होगा? शेष 4 संख्याओं का औसत 130 है, 4 गुने क्या करेंगे? 130। टोटल 4 संख्याओं के योग क्या होगा? 13 चौको 52, 520। समझ रहे हैं? ध्यान दीजिए, एक संख्या अलग कर दिए, 4 हो गई। तो कह रहा है दोस्तों, प्रश्न में पूछ रहा है अलग की गई संख्या है, अलग की गई संख्या 5 में से 4 कम करेंगे, जो अलग कर गई वो आ जाएगा। 600 में से 520 घटा देंगे, तो 600 में से 520 घटाएंगे तो क्या होगा? 80। जो अलग की गई संख्या है वो क्या है? 80 है। ऑप्शन नंबर पहला, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट 75 दे रहे, 75 नहीं आंसर होगा। देखिए, कुछ तो नहीं करना है, डायरेक्ट गुना करके घटाना है। प्रश्न सिंपल है, फिर भी गलत आंसर दे रहे हैं। कुछ स्टूडेंट 8000, 80,000 आंसर दे देते हैं। पता ना कैसे कमेंट करते हैं आप लोग। सिर्फ 80 कमेंट करिए, 8 के पीछे 1000 जीरो लगाने का मतलब कोई नहीं है, वो मतलब बदल जाता है। हाँ, जो ऐसे स्टूडेंट कमेंट करते हैं ना, 80 आया आंसर ना, तो वो क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, जो 80 आता है ना वो जीरो लगा देंगे, खूब ज्यादा जीरो। हाँ, अब इसका मतलब वो खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि ये कितना है। ठीक है, हाँ, पेपर में ऐसी गलती मत करिएगा, यहां पे कर लीजिए, कोई बात नहीं। और इसलिए इतना जीरो लगाते हैं ताकि कमेंट क्या हो? दिखे। कमेंट मुझे सबका दिखता है, ऐसा कुछ नहीं है किसी का नहीं दिखता है। ठीक है, इतना जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप क्या करिए? 80 आंसर दीजिए, इतना आंसर दीजिए तो आप सही है। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छे समझ रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब समझ में आप लोगों को आ गया है। हाँ, जीरो कितना लगाना है? 80 में कितना जीरो होता है? 8 के पीछे 1 जीरो, 80। ठीक है, हाँ, ऐसे ही करना है। ज्यादा जीरो आप लोग लगाने के चक्कर में ना क्या होता है? गलत हो जाता है। ठीक है, हाँ, पेपर में भी कहीं पता चला आदत है आप लोगों को ज्यादा जीरो लगाने की, पता लगा 3-4 जीरो एक्स्ट्रा ही लगा दिए, आंसर गलत हो जाएगा। तो आदत आप लोग अपनी सुधारिए। ठीक है, 80 आंसर दीजिए। वेरी गुड, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। ध्यान दीजिए, 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन देखिएगा। 5वां क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आसान तरीका हम आप लोगों को बता रहे हैं, आसान तरीका बताएंगे, समझिए सभी स्टूडेंट पहले, उसके बाद देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है 3 वर्षों के अंत में 2800 रुपए यानी 2800 रुपए की किसी राशि पर साधारण ब्याज 420 रुपए है। इसी दर पर और इतनी ही अवधि के लिए 3200 रुपए यानी 3200 रुपए पर साधारण ब्याज कितना होगा? ध्यान दीजिए, यहां पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पे पहले क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर निकालना है। ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल दोस्तों दिया हुआ है 2800 रुपए। ध्यान दीजिए, आर हमसे पूछ रहा है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे निकलेगा, उसके बाद फिर इस पे निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष के लिए टाइम, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए। हाँ, टाइम क्या है दोस्तों? 3 वर्ष के लिए है। और ब्याज ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज क्या है? एसआई है। एसआई दोस्तों क्या है? 420 रुपए है। तो यहां से क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर हम एसआई इसका निकाल लेंगे। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे। कुछ स्टूडेंट तुरंत आंसर देते हैं पर सही भी देते हैं और कुछ का आंसर गलत भी आ रहा है। ध्यान दीजिए, तो समझ लीजिए एसआई बराबर दोस्तों होता क्या है? ध्यान दीजिए, एसआई बराबर क्या होता है? PRT अपॉन 100। ध्यान दीजिएगा, तो एसआई क्या है दोस्तों? 420 है। ध्यान दीजिएगा, और ध्यान दीजिए पी प्रिंसिपल क्या है? 2800 है। आर दोस्तों हमें बताना है, आर निकालना है। उसके बाद से दोस्तों क्या है? ध्यान देंगे, टी। टी क्या है दोस्तों? 3 वर्ष है, बटा में क्या होगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। अब देखिए 3 से कटाएंगे, हाँ 3 एकम 3, 3 चौको 12, 140। ठीक है, अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। हाँ, 14 दहा में 140, 14 दूना के 28, 2 पच्चे 10, उधर आर बचा इधर 5, यानी कि आर बराबर क्या होगा? 5%।
ये 5% अभी आंसर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसी राशि का दोस्तों पूछ रहा है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों, बताइएगा। SI बराबर क्या होता है, PRT/100। ये फिर बार बार ना लिखना पड़े, याद रखिएगा। तो SI आपको निकालना है, प्रिंसिपल क्या दिया है यहाँ पे 3200 दिया है, ध्यान दीजिएगा। PR दोस्तों क्या है 5% है, ध्यान दीजिएगा। T दोस्तों उतना ही वर्ष है बटा ये 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। 5 तिहाई 15, 15 दूना के 30 का 0 हासिल 3, 15 तिया 45, 3 48। SI क्या होगा 480 रुपए। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर पहला आ रहा है ध्यान दीजिएगा 480। हाँ, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। 480 जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। कुछ स्टूडेंट का 560 पता नहीं कहां से आ रहा है। हाँ 560 नहीं 480 होगा।